राधे राधे सभी को। आज हम सुनने जा रहे हैं भोला भक्त धन्ना सेठ की कहानी। प्रभु जानते थे कि मेरा भक्त बहुत ही भोला और निर्मल मन वाला है। अगर मैंने भोजन नहीं किया तो यह यूं ही मर जाएगा। तो प्रभु ने सोचा कि अब तो मुझे प्रकट होना ही पड़ेगा, अन्यथा क्या होगा ये तो आगे कहानी सुनकर ही पता चलेगा। भक्त धन्ना का जन्म महाराष्ट्र के वर्धा गांव में एक जाट घराने में हुआ था। धन्ना सेठ के माता पिता कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। वह बहुत ही निर्धन थे। जैसे ही धन्ना बड़ा हुआ, उसे भी पशु चराने के काम में लगा दिया। वह प्रतिदिन पशु चराने जाता और अपने खेतों में भी काम करता था। गांव के बाहर ही एक कच्चा तालाब था और उस तालाब के किनारे एक ठाकुर द्वार था, जिसमें बहुत सारी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई थी। लोग प्रतिदिन वहां आकर माथा टेकते और भेंट अर्पण करते थे। धन्ना पंडित को ठाकुरों की पूजा करते, स्नान करवाते व घंटियां बजाते रोज देखता। वह समझ नहीं पाता कि पंडित जी आखिर रोज करते क्या है। एक दिन उसके मन में आया कि देखते हैं कि क्या है। उसके मन में कौतूहल सा जागा। उसने एक दिन पंडित जी से पूछ ही लिया कि आप मूर्तियों के आगे बैठकर रोज क्या करते हो। पंडित ने कहा, हम हमारे ठाकुर जी की सेवा करते हैं। ठाकुर जी की सेवा करने से वे प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद भी देते हैं। उनके आशीर्वाद से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। धन्य ने कहा, यह ठाकुर मुझे भी दे दो। उससे पंडित ने धन्ना से छुटकारा पाने के लिए पंडित को एक पत्थर कपड़े में लपेट कर दे दिया। घर जाकर धन्य ने पत्थर को ठाकुर समझकर स्नान कराया और भोग लगाने के लिए अपनी माता से कहने लगा। उसने ठाकुर के आगे बहुत मिन्नतें की। धन्य ने कसम खाई कि यदि ठाकुर जी आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा ही रहूंगा। उसका यह प्रण देखकर प्रभु प्रकट हुए तथा रोटी खाई और लस्सी भी पी। इस प्रकार धन्य ने अपने भोलेपन में पूजा करने और साफ मन से पत्थर में भी भगवान को प्राप्त कर लिया। तो प्रभु निर्मल मन से पूजा अगर हम करते हैं तो उसे वे स्वीकार करते हैं। जब धन्य को लगन लगी, उस समय उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और वह अकेला नवयुवक था। उसे ख्याल आया कि ठाकुर को पूजा से खुश करके यदि वह सब कुछ हासिल कर ले तो उसे ऐसा अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि घर की गरीबी चली जाए और सुख आए। ऐसा सोचकर ही वह पंडित जी के पास गया। धन्ना पंडित जी से मंदिर के ठाकुर जी मांगने लगा। पंडित जी ने पहले ठाकुर देने से मना कर दिया कि वह ठाकुर की पूजा अकेले नहीं कर पाएगा। दूसरा, तुम अनपढ़ हो। तीसरा, ठाकुर जी मंदिर के बिना कहीं नहीं रहते और ना ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए तुम जिद मत करो और खेतों को संभाल करो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना और जाट का कार्य है अनाज पैदा करना। परंतु धन्ना टस से मस न हुआ। अपनी पिटाई के डर से पंडित जी ने तो शालिग्राम मंदिर में यूं ही पड़ा हुआ था। फिर से पंडित जी ने उसे उठाकर धन्य को दे दिया और पूजा पाठ करने की विधि भी बता दी। पूरी रात धन्य को नींद नहीं आई। वह पूरी रात सोचता रहा कि ठाकुर जी को कैसे प्रसन्न करेगा और उनसे क्या मांगेगा। सुबह उठकर अपने नहाने के बाद ठाकुर जी को स्नान कराया। भक्ति भाव से बैठकर लस्सी, रिड़की व रोटी पकाई। उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, भोग मैंने लगाया है, मुझ गरीब के पास तो रोटी और लस्सी है। मंदिर के भोग जैसा न माखन है न मिश्री है। अब और चीज दोगे तब आपके आगे रख दूंगा।
वहां बैठकर ठाकुर जी को फिर देखता रहा। अब पत्थर भोजन करे कैसे? पंडित तो भोग के बहाने सारी सामग्री घर ले जाता था, पर भले धन्ना को यह कहाँ पता था। वह व्याकुल होकर कहने लगा कि क्या आप जाट का प्रसाद नहीं खाते? दादा तो इतनी देर नहीं लगाते। यदि आज आपने प्रसाद न खाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा। प्रभु जानते थे कि यह मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट से आता नहीं है। अब तो प्रकट होना पड़ेगा फिर से। 1 घंटा और बीतने के बाद धन्ना क्या देखता है कि श्री कृष्ण रूप में भगवान जी रोटी मक्खन के साथ खा रहे हैं और लस्सी पी रहे हैं। भोजन खाकर प्रभु बोले, धन्य, जो इच्छा है मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। धन्य ने हाथ जोड़कर विनती की, जो तुम्हारी भक्ति करते हैं तू उनके कार्य संवार देता है। मुझे गेहूं, दाल व घी दे दो, मैं खुश हो जाऊंगा। यदि जूता, कपड़े, 7 प्रकार के अनाज, गाय व भैंस, सवारी करने के लिए घोड़ी तथा घर की देखभाल करने के लिए एक सुंदर नारी मुझे मिली तो और भी खुश हो जाऊंगा। धन्य के इस वचन को सुनकर प्रभु हंस पड़े और बोले, यह सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु बोले, और कुछ चाहिए? प्रभु, मैं जब भी आपको याद करूं ना तो आप मुझे दर्शन दीजिएगा। यदि कोई जरूरत होगी तो फिर से बता दूंगा। भगवान ने कहा, तथास्तु। हे प्रभु, धन्ना आज से आपका आजीवन सेवक हुआ। आपके अलावा किसी अन्य का नाम नहीं लूंगा। धन्ना खुशी से दीवाना हो गया। उसकी आंखें बंद हो गई। जब आंखें खोली तो प्रभु वहां नहीं थे। वह पत्थर का शालिग्राम वहां पड़ा हुआ था। उसने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खाया, जिससे उसे 3 लोकों का ज्ञान हो गया। प्रभु के दर्शनों के कुछ दिन पश्चात धन्य के घर सारी खुशियां आ गई। एक अच्छे अमीर घर में उसका विवाह भी हुआ। उसकी बिना बोई भूमि पर भी फसल लहलहा गई। उसने जो जो प्रभु से मांगा था उसे सब मिल गया। किसी ने धन्य को कहा, यदि प्रभु तुम पर प्रसन्न है, पर फिर भी तुम्हें गुरु धारण करनी चाहिए। उसने स्वामी रामानंद जी का नाम बताया। एक दिन अचानक ही रामानंद जी उसके घर के पास से निकल रहे थे। भक्त धन्य ने दिल से उनकी खूब सेवा की तथा दीक्षा की मांग की। रामानंद जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और दीक्षा देकर धन्य को अपना शिष्य बना लिया। धन्ना भगवान के नाम का अब दिन रात सुमिरन करने लगा। प्रभु वे भक्त का निर्मल मन और सरल भक्ति देखते हैं। तो मित्रों, कैसी लगी आपको यह कहानी? पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। साथ ही नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं ताकि ऐसी रोचक कहानी आप तक तुरंत पहुंच पाए। राधे राधे।